इस घर में जितने भी सामान रखे हुए हैं सब मेरे मायके से आए हैं। इस घर के जितने भी कमरे बने हुए हैं सबका फर्नीचर, सबकी साज सज्जा सिर्फ मेरे मायके से पूरी हुई है। घर में रखे हुए जितने भी सामान हैं सब मेरे मायके से आया हुआ है। मेरी शादी के पहले इस घर में था ही क्या, कुछ नहीं था। इस घर का सारा सामान मेरे माँ बाप का दिया हुआ है। हाँ भाभी, ये करे पहले तो हमारे कुल घरे कटोरा लेके भीख ही मांगत रहन, और नहीं तो क्या, भीख तो मांग ही रहे थे। क्या था इस घर में मेरी शादी से पहले? दो गाड़ी मेरे पिताजी ने दी, बुलेट भी दिया, 4 व्हीलर भी दिया, और इस घर में जितने भी फर्नीचर हैं उसको भी मेरे पिताजी ने दिया है। मेरी शादी के पहले था ही क्या इस घर में? भिखारी ही थे तुम लोग, भिखारी। वह तो कहा था ही, तोहरे ब्याह के पहले हमरा सब खाता ही नहीं रहन, खाए बिना मारत रहन, घरे घरे मांगत रहन। तू जब से आ गई तब से कम पेट भर के खाए तो लागेन। रहा दे बिटिया, का करे मुहे लागा थी। देखा तो हाजी, ये बड़की पतैया जब से आए बा, बात में अपने कुल घरन का जलील करत है। ये तो ना ये करे अपने बाप के दौलत पर घमंड बा कि कुछ कहे का ना है। भैया वैसे है ये है मम्मी, का जनी का करे तना अमीर घर के बिटिया से लब माई रिच करे लागे। ए नहीं तो सिंपल साधारण अपने बराबर के परिवार से कोनो लड़की से ब्याह करे हुए थे तब आज हमारे सब भौजाई के सुख जाने थे। ये तो ना बड़की दुल्हन का अपने नहीं हरे के धन पर घमंड बा कि सासु ससुर का इज्जत नहीं करती। चुप रहा मलकिन, कुछ बोला वाला जिन वैसे बड़किन बेटा घर में से तो घर का खर्चा चलत बा। हाँ जी, वही के मारा था हम ये कुछ भी बोला था, 4 बात सुन के बर्दाश्त कर ली थी, कुछ कहबे नहीं करी थी। बड़े आए, इस घर में जो कुछ भी है सब मेरा है, मैं हूँ इस घर की मालकिन। सास बिना लागे ससुर बिना लागे, मोबाइल बिना मनवा ना लागे राजा, मोबाइल बिना। सास बिना लागे ससुर बिना लागे, मोबाइल बिना मनवा ना लागे राजा, मोबाइल बिना। हाँ शालू, हाँ ओके मैं आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। यस नो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है। नहीं, हाँ है मेरे पास। ओके मैं जरूर आऊंगी। बेटवा, बेटवा। हाँ माई का बा? ए भैया कुछ पैसा दे दिया था, जाई त पनी ताई 2-4 खुराक दवाई ले आई थे डॉक्टर खिया से। एनहन बीचे कुछ तबीयत ना ठीक लागत बिया, दई हम यहां दिन भपीरा करत है। अब कुछ राशन पानी घाटा बाटे, पैसा दे दिया था तो वैसे उहव ले है आई थी। मसाला नहीं ना, नहीं है घर में राशन पानी तो क्या उसका हम लोगों ने ठेका ले रखा है? सबके खाने का, सबके कपड़े का, सबके नहाने धोने का सारा खर्च हम ही लोग उठाए। मलकिन तोहार हिम्मत कैसे कही हमरे माई से यही मेरे का बात करेगा? और कैसे बात करूं, ये लोग हैं ही इसी लायक। मलकिन अब कुछ ज्यादा ही तो बोला थी, कहा था ये अपन मुंह बंद कर लिया। कान खोल कर सुन लो जी, अगर एक भी पैसा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से, नहीं है हमारे पास फालतू के पैसे तुम लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए। मलकिन खबरदार, हमरे माई से कम तमीज से बात करा। तुम मुझे मेरी औकात दिखाओगे, मेरे बाप के टुकड़ों पे पलने वाले? या भैया झगड़ा ना करा, दोनों जने रह दिया, हम ना लाऊ दवाई। नहीं मम्मी, हमारे रहते तू टेंशन ना लिया, तू रुका, हम पैसा लेके आवत है। वाह, इतना रोकने के बावजूद भी ये इंसान नहीं माना। लिया माई, जाके अपनो दवाई ले ली, बबुओ की दवाई ले दी, और घर में जो कुछ राशन पानी घटा हुए मर मसाला अपन उहो जाके ले ली, और कुछ कम पड़े तो हमसे बताओ और दिया भाई। रुको, तुम ऐसा नहीं मानोगे। ये तनी तो हर हिम्मत मलकिन कि हमारे माई के हाथे से पैसा छोड़ लाई गई। सुनो जी, तुम्हारी कमाई पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मेरा और किसी का नहीं, समझे? मत भूला मलकिन, ये हमारे माई हुए, हमका जन्म दे हैं, तुमसे ज्यादा अधिकार तो हमारे माई का हमारे ऊपर। जब था तब था, अब नहीं है,
हमारी ताई झगड़ा ना करा दोनों जने। माई तू टेंशन ना लिया, अब हम बाजारी जाबे तो हमका बता दी कौन दवाई लावे बा, हम लाई देबे। और राशन पानी जौन घटा हुए वो बता दी, हम ले आऊ। एकरे डैनिया के सामने कुछ ना कहा करा माई, जौन कुछ कहे करा हमका आने बता दिया करा। ठीक बा भैया। यह औरत से हम बहुत ज्यादा परेशान है। एकरे घमंड की वजह से हमें तो लागत है कि एक दिन हमारा पूरा परिवार टूट के बिखर जाए। आखिर कैसे हम समझाइए का कौने शब्द में कि समझ ही जाए। गलती तो भाई हम हिन कही दिहन, लव मैरिज बियाह कही के। कहो मम्मी, भाभी तो अपना कुछ एक काम करती न, सारा दिन अपने सबका सारा काम करे पारत है। का करबू बिटिया, कुछ करत ही नहीं तब कहीं नहीं मुहटिया रहता है, कहूँ कुछ करत ही हुआ तब तो और का जानी कैसे रहता है। बतावा मम्मी, सवेरे से उठ के दोनों जनी झाड़ू पोछा चौका बर्तन खाना पीना कुल करी थी। उनका एकदम कुछ करक मने नहीं कहत कि कम से कम आए के चाहे नाश्ता बना लिया करें। जाए दिया बिटिया, का करबू, जब नहीं करती है तो कुछ बोलाऊ लायक तो नहीं ना। अब बोलब तो वह चढ़ी ले है। झड़ुया लगाई ली है बहनी, हाली हाली पोछ लिया और चल हाली से मिलके खाना वो बनाई ली। नहीं अब बहुत ताई चिल्लाई लागे। अरे कितना टाइम लगता है तुम लोगों को साफ सफाई करने में, अभी तक झाड़ू पोछा हो रहा है। कंप्यूटर मशीन तो हुआ ही ना भाभी कि खट 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 कुल कह देबे, करते तो है ही सबेरवा से। ओ ननद रानी जी, थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, अभी तो खाना भी नहीं बना होगा। तो भाई जब सफाई सफाई हुआ थी तो खाना में कैसे बनी जाए। अन्ना मन कहा हमारा सब सफाई करत ही, जाग तू बना लिया का खाना नहीं बना सकती हो। क्या कहा, मैं खाना बनाऊं? क्यों खाना बनाऊं मैं नहीं खाना वाना बनाने वाली हूँ। और सुनो सासू जी, फटाफट साफ सफाई करके जल्दी से खाना रेडी करो। इतना टाइम हो गया, लंच का टाइम हो रहा है और भी अभी ये लोग सफाई कर रही हैं। पोछा बिटिया हाली 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 पोछ लिया, चलो खाना बना लिया जाए। करे माई बताओ, सबका पता है आवत थी तो सासू आराम करा थी, पता है बर्तन मांजे झाड़ू पोछा करे खाना बना के दिए, सास का सेवा करे। तुअरे जिंदगी में तो माई जैसे सुखाई नहीं लिखा बाटे। तुअर तो पता ही है तैसे सारा काम करावत है, पावे तो गड़वा में जुगाई लिए। का करी बिटिया, हमार करमवा ही नहीं ठीक बाई। नहीं सब ही खाना हमहु के न पता मिली हुआ है। बताओ माई, हमारे सहेली वहेली भौजी हैं, खाना वाना बनाई के और बलाई है कहीं बिट्टी चला खा लिया और बार बार बहन दिया थी हमारे सहेली वहेली के मेकअप कर दी है, सर सामान खरीद दी है। एकदम ही हमारे भौजाई हैं, बिट्टी चाय बना दो, बिट्टी नाश्ता बना दो, बिट्टी कॉफी बना दो, बर्तन धो लो। हम ही का आर्डर लगाए रहा थी। का करबू बिटिया, चुपाई मारे रहा, जैसे बीत जाए वैसे बिता लिया। अब ही छोटका भैया नहीं कमात बाटे, नहीं बड़के भैया के कमाई सारा घर परिवार चलत बा, कुछ बोली तो नहीं सकी थी। अब रह दिया पोछे वोछे बिटिया, चला चला हाली हाली अब खाना बनेली। एक भी काम इन लोगों का नहीं होता टाइम पे, एक काम करने में 50 घंटे लगाती हैं। कोहो मालकिन, अब ही नाश्ता ना बना बाटे और नाश्ता बना हुआ तो दवाइया खाई ली, लागत बा जैसे हमार ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जात बाटे। दवाइया खा ली तो 3 शायद आराम हो जाता है। का करी जी, आज हमार तबीयत बहुत खराब बा, एकदम उठे की हिम्मत नहीं कहत बा। सवेरे वैसे मुड़ा उड़वा गन 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 नाचत बा, बुखार चढ़ा बा, सर्दी एकदम सटियाए ले है बा। यही से कुछ करे की हिम्मतिया नहीं कही, तबे नाश्ता नहीं बनाई पाएन। तो मालकिन, जब तोहार तबीयत नहीं ठीक बाटे और को बिट्टियों के कल यहाँ से बुखार बा दवाई वाई लाई रही हूँ, तो कही दे हो तू दुल्हन से बनाई दे होती नाश्ता हमारी ताए, दवाइया खाई ली थी। जनता है जी, वो हमका कुछ सटियउबे नहीं करते, कुछ समझबे नहीं करत, हमारे कहे बनाउबो न करे। ये काम करा, तू ही गोहराई के कह दिया की जान बनाई के दे दिए। बहू, ओ बड़ी बहू। क्या है? ये दुल्हन, हमार ब्लड प्रेशर बढ़त बाटे और दवाइया धरे है, बिना कुछ खाए पे दवाइया खाए लिया तो नुकसान करे। 2 रोटी और 3 सब्जी बनाई दे तू हमारी ताए, खाए के नाश्ता कह के हम दवाइया खाई ली थी। क्या मैं बना दूं नाश्ता? मैं नौकरानी दिख रही हूँ क्या? नौकरानी हूँ तुम लोगों की? नाश्ता बना के दूंगी तब खाओगे? दुल्हन रोज तो तोहार अम्मा बनाई दिया दी रहीन, आज उनका तबीयत खराब बाटे, मूड पिरात बा, बुखार धरे बा, बिट्टियों की बुखार बा, वही को मारा कहा था बनाई दिया ना, ये तो बनौबे करती। बुखार हो चाहे निमोनिया हो, उससे हमको नहीं मतलब है। कह दो जाके बनाए नाश्ता और मुझे भी ला के दे दे, मुझे भी भूख लगी है।
तभी तो मैं सोच रही हूँ अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेके आई बुढ़िया। बुखार हो चाहे निमोनिया हो उससे हमको नहीं मतलब है। कह दो जाके बनाए नाश्ता और मुझे भी ला के दे दे, मुझे भी भूख लगी है। तभी तो मैं सोच रही हूँ अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लेके आई बुढ़िया। है दिया जी जा था हमें कौनो खान बनाए लाओ। लाइक दीदी बनाई के दवाइयाँ खा लिया ना अब तोहरा तबीयत गड़बड़ाई जाए। का बताई मालकिन, सोचे रहन बाड़के बेटवा के बियाह करबे, पता है आए दुई कवर बनाए खवाए तुहू का आराम मिले, लेकिन तुहका तो और ज्यादा मुसीबत हो गए। अब दुगुना काम करे पड़त बा। कौनो बात ही नहीं ना जी, जबले हथवा गड़वा चलत बा तबले जबले कई पावत है तबले कई लिया बा, फिर देखा जाए। बैठा थोड़ी देर जात है हम सब्जी रोटी बनाई लाओ। हमारे घर में कौनो चीज की कमी नाई ना, सब कुछ बा, लेकिन हमारे घर में सुख शांति नाई ना। 24 घंटा हमार बड़की पता कलियस मचाई रहा था। यह माहौल में तो एकदम हमार दम घुटे लागत है दम, तब और ज्यादा हमार बीमारी जोर कई दिए बिया। लिया जी रोटियां खाई के दवाइयां खाई लिया। हाँ मालकिन, ला नाश्ता कई के दवाइया खाई ना, अब हमार तबीयतिया गड़बड़ाई जाए। ई कहा था जी सोचे रहन बार के बेटा बियाह कई देबे, बार की पता है आवे लागे दू कवर बनाए खवाए हमहुक सुख मिले। लेकिन जब से बार की पता है आई बाटे तब से तो हमका यार नहीं बैठक रोज हुआ दिया। 24 घंटा कलियस मचाई रहा था। टहलिया कुल हम से करावत है, ये सब कौनो सुख ही नहीं मिला हमका। अब तो अपन छोटको बेटा हुआ बियाह करे लायक भाबा, छोटकन बेटा हुआ बियाह कर दिया जाए कि जान छोटकी पतोई है आवे तो वही से कुछ सुख मिले। ठीक है कहा था मालकिन, अब तो छोटके बेटा वो नौकरियों लाग गए, अब बियाह कई दिया जाए कि जान नसीब ठीक हो अपने सबके तो अब की बढ़िया पता मिल जाए। तो देखा लड़कियां कहूँ कहूँ बढ़िया लड़की ठीक है तब कह दिया बियाह हवा। देखे काबा मालकिन, गांव में रहत रहन तो हमारे एक जने दोस्त रहे है, उनका बिटियावा अपने बेटुआ के साथवे हुए, साथे साथे खेलत रहे दोनों। हमें तो वो लड़की बहुत पसंद बा। एक दिन गए रहन गाँव, तब बड़ी भई के बाटे, बहुत संस्कारी बाटे, बहुत सहूरदारी बा। अगर कहा तो चली बातचीत कैली वही बियाह कराई दी बेटा हुआ के अपने। अरे जी आप रोशनी बिटिया की बात करता है। हाँ हाँ मालकिन, हमारे दोस्त गजवधर का बिटिया रोशनी, वही वही बात करत हई। सही कहा था जी, बहुत अच्छी लड़की बात है। अगर वो बहू बन के अपने घर में आ जाए तो जरूर अपने घर की स्थिति बदल जाए, जरूर अपने घर में सुख शांति आ जाए। तो दियर कवने बात के मालकिन, नाश्ता कई के दवाई खाई ली और तू जा खाए पी लिया, फिर चला बात कई ली अपने दोस्त से। हम तो सोचे रहन भैया सहारी चका चौंध में तू अपने गरीब दोस्त का भुलाई न गवा हुआ बा। अरे दोस्त, हमार तोहार बचपने के दोस्त ही बाटे, ये इसे कैसे भुलाई जाबे। भाभी जी तो हमका भुलाई न गई रहीन, लेकिन इतना दिन के बाद आप सब हमारे घरे आइन, हमका बहुत अच्छा लागबा। इतना दिन के बाद मिला था ही दोस्त, तुमसे मिलके बहुत आनंद आवा। और सुना दोस्त, आज हम तुमसे कुछ मांगे आए है। अरे दोस्त, हम जौने काबिल होबे तवन हम जरूर दियबे, तू मंगवाता। हमका और कुछ ना चाहिए दोस्त, बस अपने बिटिया के हाथ हमारे बेटवा के हाथ में दे दिया। दोस्त ये तो हमार सौभाग्य हुए कि तू हमारे बिटिया को अपने घर के बहू बनावे चाहता है, लेकिन तू ठहरा अमीर और हम निपट गरीब, कैसे ये संभव बा। देखा दोस्त, वैसे तो हम हमारे घरे कोनो चीज के कमी ना आई ना, सब चीज से संपन्न है, लेकिन बस हमारे घर में सुख शांति ना आई ना। तोहार बिटिया बहुत संस्कारी बा, बहुत गुणवान बा। हम सोचत है कि तोहार बिटिया लक्ष्मी बन के हमारे घरे आवे, ताकि हमारे घर में सुख शांति हो जाए। हाँ भाई साहब, रोशनी बिटिया का हम बचपने से बहुत पसंद करी थी। हमें बिटिया का स्वभाव बहुत अच्छा लागत है। अगर बिटिया हमारे घर के बहू बन जाए ये हमारे सबकी तरह सौभाग्य के बात हुई। बाकी आप चिंता न करें, हमारे सबका कौनो प्रकार के दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। हाँ दोस्त, हमें सबका दान दहेज के कोनो मांग ना, बस खाली बिटिया के बियाह कही दिया और हम लिया के लेके चला जाई। भाभी जी, हमार बिटिया आपके घर के बहू बन के जाए, ये तो हमारी ताए बहुत खुशी की बात ही बिया। हमें कोनो इतराज ना, हम तैयार है अपने बिटिया के बियाह करे ताए आपकी बेटवा से। तो ठीक बा भाई साहब, अगले हफ्ता बारात लेके आओ, अब पता ही अपन लिया के लेके जाब। परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे, परछिलिया हो दुल्हन धीरे धीरे, भाभी धीरे धीरे चलू ससुराल गलिया, हो दुल्हन धीरे धीरे चलू ससुराल गलिया।
अपने सासू जी से बुआलियो मधुर बोलिया, हो अपने सासू जी से बुआलियो मधुर बोलिया, अपने जेठानी का दियो हजार गरिया। अपने सासू जी से बुआलियो मधुर बोलिया, अपने जेठानी का दियो हजार गरिया। दुल्हन धीरे धीरे चलियो ससुराल गलिया। अच्छा, तो देवरानी के आते ही इसको चढ़ाने लगी सब लोग। हे माई, छटकी भौजी के बड़ी सुंदर ही आई ना, यानी के औतत जैसे घर में रौनक ही आ गए। हाँ बेटिया, सही कहा था, हमार छटकी पता साक्षात लक्ष्मी हुए लक्ष्मी। ये क्या बनेगी घर की रौनक, मेरा मुकाबला कर सकती है ये? क्या लेकर आई है? कुछ भी तो नहीं लेकर आई। और मैं तो अपने मायके से इतना सामान लेकर आई हूँ कि पूरा घर भर गया है। ये मेरा मुकाबला करेगी? अगले दिन 5 बज गवा बहनी, उठ के चली हाली हाली बर्तन वर्तन धोई दी, झाड़ू वाड़ू लगाई के पोछा वोछा मारी दी। अब भाई हमारे पता यह नई नई बात है, का वका जगाई चल के आज 2-4 दिन अपने कुल काम कर दी। अरे छोटकी दुल्हन, तू किचन में काम करे कर हुई तने सवेरे? पहले आप बताएं अम्मा जी, आप इतना सवेरे किचन में काम करे जाते हैं? अरे दुल्हन, हम तो रोज इतना सवेरे उठी जाई थी, जात रहन बर्तन वर्तन मांजे। तू जा आराम करा, हम जाइए काम कैली। अम्मा जी, हम बर्तन वर्तन साफ कैले है, बर्तन साफ कर दिहन, किचन साफ कर दिहन और नहाए धोए के पूजा पाठ कैली हन। जात चाय बना दे ही मम्मी जी, आवत रहन पूछे कि चाहिए ले आई। अरे दुल्हन, कल है तू आयो, अब ही नहीं है, रहा दिया कर रहा 2-4 दिन, हम कई न लिए थे, ओके जरूरत नहीं ना अम्मा जी। अब आप आराम करें, हम करब सारा काम। यही बतावा अम्मा जी, दो बहू के रहते आप बर्तन धोवे, नाश्ता पर चाय बनावे, ये अच्छा लागत है? आप टेंशन न लिए अम्मा जी, आज के बाद आपका कुछ करे जरूरत नहीं ना, हम सब संभाल लिए। अरे हमार छोटकी दुल्हन जुग जुग जिया। का बताई दुल्हन, रहत रहन हम अपने घरे में, लेकिन आज के पहले कहियो लागे नहीं रहा कि हम अपने घर में हई। ऐसा लागत रहा कि कौनो जंगले बंगले में, कौनो जेल में हई। इतना दम घुटत रहा। बड़की दुल्हन 24 घंटा कालिया समाचार रहती रही, लेकिन छोटकी दुल्हन जब से तू आई गयो, लागत बा जैसे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई गए हैं। एकदम खुशी से हमार घर भरी दी हो। आप परेशान न हुए अम्मा जी, धीरे धीरे सब सही हो जाए। हाँ, मेरे रहने से आपको बहुत दुख था ना, मैं आपको काटने दौड़ती थी, नोचती थी। तुम्हारी छोटी बहू अभी नई है ना, इसलिए करतब दिखा रही है। फिर कुछ दिन के बाद पूछती हूँ इसका करतब कहाँ गया। जेठानी जी, एक चिंता आप न करें, जैसे हम अब है वैसे हम 4-6 महीना बाद रहब, एक आप देख लेंगे। मुझे किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगती, समझी? और ये अपनी अच्छाई का डरामा मुझे मत दिखाना, ठीक है? देखियो छोटकी दुल्हन, देखियो कितना घमंड से ये बात करा थी, लेकिन तू टेंशन ना दिया दुल्हन, एकरे बात बुरा ना मानियो। अरे नहीं अम्मा जी, हम काहे इनकी बात बुरा मानब, हमें कोनो दिक्कत नहीं ना। अम्मा जी आप सब टेंशन ना लिए, धीरे धीरे सब सही हो जाए। आप बैठे, हम जाए नाश्ता ले आई। अरे वाह बहू, आज तो मन खुश होएगा, इतना अच्छा नाश्ता खाए के। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा नाश्ता खाए है। माय फुट, हाँ जी सही कहा था, इतना अच्छा स्वाद खाना में वर्षों बाद मिला बाटे। छोटकी बहू के हाथ में तो एकदम जादू बा जादू। हाँ माई, सही कहा था, इतना लाजवाब खाना लाइफ में पहली बार हम खा था। टेंशन ना लिया भैया, अब रोज आपका इतना अच्छा खाना खाए को मिले। हाँ बेटा, वो सही कहा था, अब हमार नवकी पताई है आई गबा, नी कोई पताई है, अब बढ़िया बढ़िया खाना बनाई के खवाए सबका। अब हाँ मम्मी, आज के बाद तुमका और बेटी का कुछ करे जरूरत ही न पड़े, तो सबका खाना वाना न बनाए पड़े, अब आराम पाओ। हाँ भैया सही कहा था, अब तक तो हमार जरता जिंदगी बीत गई, अब ये नहीं छटकी पतोहू से जब सुख मिले खोए उहे मिले। हाँ, मैं तो इनका गला घोंटती थी ना, इनको फांसी देती थी, मेरे रहने से इनको सुख नहीं मिला। हे माई, जब से छटकी भौजी आए है, ये तो एकदम घर का रौनक बन गई, रौनक। इनके आए से एकदम घर जैसे
माई एकदम खुशी से भरी गवा। हाँ बिटिया सही कहा था, हमार छठ की पता है आई गए, हमारे घर का एकदम खुशी लौटी आई। अब तो हमार छठ की पता है हमारे घर का स्वर्ग बनाई दे, हमारे घर का रौनक ही आएगा रौनक। देखती हूँ कैसे बनती है ये घर की रौनक, मेरे रहते ये कभी नहीं होगा। तो भैया बहनी दीदी लोग, आगे का कहानी अगले भाग में। ये कहानी का पहला भाग आप सबका कैसा लग, एकरे लिए प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए और इंतजार करें कहानी के अगले भाग के। और देख न भुला जाए भैया बहनी लोग एक दूसरा भाग, काहे से दूसरा भाग बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत धमाकेदार बा। काहे से आगे के कहानी में हमरे दोनों भौजाइन में होए वाली बात टक्कर। तो देख न भुला जाए कहानी का अगला भाग। चलो फिर भैया बहनी लोग कल मिला जाए, तब तक आप सब खुश रहा, मस्त रहा, व्यस्त रहा और देखत रहा हमारा कार्टून कॉमेडी चैनल। राधे राधे भैया बहनी लोग।